गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए देखते हैं आने वाला जो ये मंथ है सावन का, तो उसमें आपकी वीकली एनर्जी कैसे रहने वाली है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो कार्ड है, चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी के लिए कनेक्ट हुआ है। तो ओवरऑल एनर्जी जो ये वीक में मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी बात को लेके बहुत टेंस रहोगे। अपने करियर को लेके टेंस हो सकते हो। कोई अपने बिजनेस को लेके हो सकता है, कोई अपने रिलेशनशिप की चिंता हो सकती है, किसी को फ्यूचर का डर भी हो सकता है। और कुछ लोग बिना किसी रीज़न के एंग्जाइटी और इमोशन हैवीनेस फील कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये मतलब ये एनर्जी ऐसी परमानेंटली नहीं रहेगी। ओके, ये एक टेम्पररी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है जो आने वाले वीक में आपके साथ रहेगी। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता है। ये सिर्फ आपके माइंड गेम की एक्टिविटीज़ दिख रही है यहाँ पे मुझे, जो आपको परेशान, आप खुद ही परेशान हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कोई रीज़न है परेशान होने का। यहाँ पे पूरी तरह से मुझे ये दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हो रहे हो सकता है आपके किसी डिसीजन को लेके भी कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर आप पुरानी गलतियां याद करके टेंशन ले सकते हो। फ्यूचर को लेके नेगेटिव इमेजिनेशन कर सकते हो, या आपको लगता होगा कि सब कुछ मतलब ख़राब जाएगा या फिर हो गया है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं दे, मतलब यूनिवर्स की जो एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है ना, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरी तरह से मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई किसी को ऑफिस का प्रेशर हो सकता है, डेडलाइन की टेंशन हो सकती है, बॉस के एक्सपेक्टेशंस को लेके स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन पैनिक करने की बजाय यहाँ पे ना, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू डू द प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप, है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई अगर स्टूडेंट्स है ना, तो वो भी अपने एग्ज़ाम को या फिर रिज़ल्ट को या फिर फ्यूचर करियर को लेके बहुत बहुत ही स्ट्रेस दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा, स्ट्रेस पढ़ाई को इम्प्रूव नहीं करता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी ही बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो इमोशनली यहाँ पे आप हीलिंग कर सकते हो, या फिर किसी बात को रिग्रेट कर सकते हो। ये भी एनर्जी किसी किसी की यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ हमेशा नहीं रहता है। ठीक है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाता है। तो ये वीक में थोड़ा आपकी एनर्जी लो फील करेंगे, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, बिना वजह का कोई बात पास का लेके आप सोच के मतलब नेगेटिव फील कर सकते हो। ठीक है, सो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपके थॉट्स ही ऐसे हैं। आपकी लाइफ ऐसी नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपकी लाइफ ऐसी है। आपके यहाँ पे मुझे ना थॉट्स दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँगी ना, तो देखिए यहाँ पे ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली रहता है। ओके, तो ये आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। तो देखते हैं जो लव और रिलेशनशिप में है उनकी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है। लेट्स सी। ओके, जो भी पर्सन्स यहाँ पे रिलेशनशिप में है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही टेंशन में हो। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ओके, इस वीक में किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही इमोशनली कंफ्यूज हो। ठीक है,
अपने फीलिंग्स को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर, यू आर स्टिल गेटिंग कंफ्यूज। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। ज़रूरत है कि आप ना थोड़ा उस अपने रिलेशनशिप में क्लियरली बात करो, ठीक है। आप कुछ भी अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो और वो उसको ही एज्यूम कर रहे हो, तो इसकी वजह से ना यहाँ पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रही है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास बहुत चॉइसेस भी हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। आप बहुत सोच रहे हो, लेकिन ज़्यादा अगर आप सोचते रहोगे ना, तो बहुत कुछ बिखरते हुए भी मुझे दिख रहा है। अब शायद सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग यहाँ पे मुझे कनेक्ट हो रहे हैं, ये एनर्जी कि आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हो, तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक। अगर आप सिंगल हो तो उनके लिए मुझे ये जो वीक है, इसमें आप अपने पर्सन को मिल सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया से आप मिल सकते हो, या फिर व्हाट्सएप थ्रू मिल सकते हो, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी आप अपने पार्टनर को मिलते हुए इस महीने में मुझे इस वीक में दिख रहे हो। तो अपना जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर एजम्पशन है ना, उसको आप क्लियरली अपने पार्टनर से बात कीजिएगा। आपको क्या फील हो रहा है ये भी आपको अपने पार्टनर से बात करनी होगी, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो शादी के लिए प्रपोज़ल भी आ सकता है। अगर एक्स के लिए आप अगर देख रहे हो ना ये रीडिंग, तो एक्स भी आपके वापस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज उनको रियलिटी समझ में आई है, और उनकी जो मतलब क्लियरली उनको पता चला है कि आप ही उनके असली पार्टनर बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो आगे करियर और बिजनेस के लिए क्या कार्ड है। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो 5 ऑफ सोर्स क्या बताता है कि ये जो वीक है ना आपका, तो इसमें आपको आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव रखनी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक अ इम्पल्सिव डिसीजन। कोई आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना आर्ग्यूमेंट्स में या फिर कॉम्पिटिशन्स में इस चीज़ों में ज़्यादा फंसते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके कलीग्स आपको ट्रिगर करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। आपको बॉस से भी कोई बात ऐसी हो सकती है कि आप ट्रिगर हो सकते हो, और आप अपने वर्ड्स को मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो अपने बॉस को, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना गुस्से पे आपको थोड़ा काबू रखना होगा इस वीक में, ताकि आपका जॉब, आपका प्रमोशन में कोई रुकावट ना आए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो कलीग्स रहेंगे वो आपको भड़काते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर माइंड मैनिपुलेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आप उनकी बातों में आएंगे ना, तो आपको मतलब दिक्कत हो सकती है अपने काम को लेके। आप अपना काम जो है ना वो प्रॉपरली करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मतलब कलीग्स आपको कुछ बताएंगे, पीछे जाके आपके बॉस को कुछ और बताएंगे, तो उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी के साथ भी डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना है इस वीक में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पे, ठीक है, इनकी ऑफिस पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि कोई आपके काम का क्रेडिट ले, या फिर उसकी क्रेडिट का मतलब जो आप काम करोगे ना उसका क्रेडिट वो पर्सन ले, तो इसकी वजह से भी आपको गुस्सा आ सकता है, ओके। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बिहेवियर जो रहेगा ना, तो इस वीक में आपको थोड़ा समझदारी से और शांत रह के लेना होगा। बिकॉज व्हाट आई कैन सी कि सराउंडिंग जो पीपल्स है ना यहाँ पे जो दिख रहे हैं मुझे, तो ये लोग ही हैं जो आपको ट्रिगर करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई प्रमोशन या जॉब चेंज के बारे में सोच रहा है ना, तो अपनी स्किल पर पहला फोकस करिए।
ऐसे ही मतलब जॉब मत छोड़िए, क्योंकि आगे जाके आपको फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। आप को प्रॉपर वो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इतनी जल्दी बिल्कुल भी मतलब गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो एफ़र्ट्स आपने लिए हैं अपने ये जॉब को, है ना? तो उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है ना, वो आगे चल के आपको बहुत अच्छा और पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आएँ। कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको, कोई गॉसिप कर रहा है, बिल्कुल भी मत करिए। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि इस बार इस वीक में अगर आप आर्ग्यूमेंट में फँसोगे, तो आगे जाके आपको बहुत परेशानी होने वाली है। जो बिज़नेस कर रहे हैं ना, ठीक है? तो आपके जो भी पर्सन होंगे, ठीक है? जिनके पास साथ भी आप बिज़नेस करना चाहते हो, या फिर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो सोच समझ के करिए। बिकॉज़ यहाँ पे ना ये दिख रहा है मुझे कि ये जो भी पर्सन आपके साथ रहेंगे ना, ठीक है? तो इमोशनली डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। जब भी आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी डिसीज़न इमोशंस में आके नहीं लेना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फँस सकते हो आप। अगर कोई भी पार्टनर आपका होगा, आपका बहुत मतलब बहुत गहरा दोस्त हो सकता है आपका, कोई रिलेटिव हो सकता है, ठीक है? लेकिन इमोशनल में आके अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया, तो कहीं न कहीं आगे जाके आपको बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस सकते हो। तो बिफोर डूइंग एनी सिग्नेचर ऑन एनी डॉक्यूमेंट ना, यू नीड टू वेरीफाई इट वंस और टेंस, ठीक है? जितनी मर्ज़ी आप टाइम ले लो, उसको वेरीफ़ाई करो और फिर आप साइन करो। अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं भाई, ये कुछ यहाँ पे क्लॉज़ मुझे ठीक नहीं लग रहे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो आप मत करो। और जो भी कम्युनिकेशन रहेगा ना अपने पार्टनर के साथ, वो मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखो। वही आपके बिज़नेस में ग्रोथ लाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर छोटी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना आपके पार्टनरशिप में, तो कहीं न कहीं आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना कॉम्पिटिशन भी बहुत है, ठीक है? क्योंकि मतलब अगर आप जॉब पे भी हो ना, या फिर बिज़नेस में हो, तो कॉम्पिटिशन तो हर जगह पे है। लेकिन किसी दूसरे को हराने के लिए, ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को इम्प्रूव ना करो। यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अपनी क्वालिटी या फिर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हो आप, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आपकी जो काम है उसको कंसिस्टेंटली कर सकते हो। बट किसी को हराने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज यू आर अगर आप करने जाओगे ना, तो सामने वाले का कुछ नहीं जाने वाला है, इसमें आप भी खुद ही फंसने वाले हो। जितना भी कम्युनिकेशन आप क्लियर रखोगे, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखोगे, ध्यान से पढ़ना है, अपने काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, टीम वर्क को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है? और शांति, पूरा माइंड को अपने ना शांत रखो। इसके लिए आपको मैं लास्ट में मतलब रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि आपको क्या करना होगा। बट को जो भी आप डिसीजन लोगे, सोच समझ के लीजिएगा। बिकॉज़ यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है ना, अपनी बैटल वाइजली चूज़ करो। ऐसा मत करो, हर आर्ग्यूमेंट जीतनी ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है? अगर कोई कुछ बोल रहा है आपको, हाँ हाँ बोलना और छोड़ देना। बिकॉज़ ये जो टाइम है ना, इसमें आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि इतना फेवरेबल भी नहीं है, बिकॉज़ यू नीड टू कीप योर सेफ साइड। ओके?
जैसे मैंने कहा कि आपको बिल्कुल भी कोई भी डिसीजन क्विकली नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो ये क्या बताता है कि इमेजिनेशन, ठीक है, और इल्यूजन, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि रियलिटी और इल्यूजन में बहुत फ़र्क होता है। हो सकता है कि ये वीक आपके सामने कई चॉइसेस भी लेके आ सकता है, ठीक है, करियर की हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है, या कोई नई नई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे सकता है आपको। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए से पहले थोड़ा रुकिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ी रहती है, लेकिन रियलिटी जो रहती है ना, वो हमें लगता है कि वो अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू थिंक ऑन इट। सिर्फ इमोशन या एक्साइटमेंट पर भरोसा मत कीजिएगा। जो भी डिसीजन लोगे ना, ठीक है, सोच समझ के लिए लीजिएगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो माइंड है ना, ये एक, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें उलझ सकती है, तो आपको कहीं ना कहीं फोकस रखना होगा। एक दिन एक गोल, दूसरे दिन दूसरे गोल, ठीक है, एक ही डायरेक्शन चूज़ कीजिए और उस पर कंसिस्टेंटली फोकस करिए, तभी आप आगे जाके एक अच्छे और एक सक्सेसफुल डिसीजन लेंगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है यहाँ। लेट मी जस्ट एडजस्ट द कार्ड्स। ओके, तो यूनिवर्स का जो गाइडेंस है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको उस बोझ को छोड़ना है जो समय के साथ आप लेके चल रहे हो। जो दर्द को एक्सेप्ट करते हैं ना, वही उसे हील भी करते हैं। ओके, तो यू डोंट नीड टू टेक इट विथ यू। किसी चीज़ को, मतलब जो भी चीज़ें हुई है, शायद आपके पास को लेसन में आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में दिया है, या फिर आप बहुत ट्रॉमा से गए होंगे, ठीक है। सो यू नीड टू फॉरगिव द पर्सन एंड यू नीड टू मूव अहेड। ऐसा नहीं है, अगर आप फॉरगिव का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिव का मतलब ये है कि आप अपने दिल को उस पेन की दर्द से खुद को बाहर निकालना है। सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिएगा, फिर धीरे धीरे उस सिचुएशन को छोड़ दीजिएगा। बिकॉज क्या है कि अगर आप उसी पास को लेके बैठोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में। कोई भी डिसीजन आप लेने चाहोगे तो आपको वो पास की चीज़ें याद आएंगी कि जो भी गलतियाँ आपने की थी। देखिए, गलती से ही हर पर्सन आगे सीखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलती करते ही नहीं है, या फिर कोई गलती करता ही नहीं है। गलती को ही एक्सपीरियंस का नाम दिया गया है ना। हम हमारी गलती से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उससे हम बहुत कुछ आगे सीखते हैं और हमारी लाइफ को मूव ऑन करते हैं। क्योंकि जो रियलिटी है, सच है, उससे मत भागो। अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिएगा। किसी के ट्रस्ट इंसान से बात कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, खुद को टाइम दीजिएगा। हीलिंग इज़ एक ऐसा प्रोसेस है ना कि हर एक प्रोसेस को मतलब समय लगता है। आप कोई भी ट्रॉमा से जाओ, अपने करियर के फॉल्स में जाओ, या फिर रिलेशनशिप में मतलब ब्रेकअप हो, या फिर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस करो, तो हीलिंग इज़ अ बेस्ट मॉडलिटी। और ये जो सावन का महीना है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो कि रोज़ कुछ मिनट ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, ठीक है। अगर वो नहीं हो पा रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, हाँ, आप ना थोड़ी देर मंदिर में जाके आइए। टाइम मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी भी जा सकते हो। बस आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे आज
बेटर फील करना है, मुझे हील करना है, तो आप अपने महादेव के चरणों में जाइए और देखिए फिर लाइफ में किस तरह से आपकी ग्रोथ होती है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट द थिंग्स। जो टूट गया है ना उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसको, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो हो गया उसको होने दीजिए, जो हुआ उस पर बिल्कुल भी मत सोचिए। यू नीड टू जस्ट हील योर सेल्फ, योर माइंड, योर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो उसको आपको हील करना है, और आगे जाके आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है, और फिर देखिए कि लाइफ कितनी स्मूथली आपकी आगे जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।